वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। एनसीपी शरद पवार गुट के पद अधिकारियों के साथ टीएमसी के अधिकारियों ने एमएम वैली हॉस्पिटल में किया विजिट। जल्द से जल्द शुरू की जाएगी एम्बुलेंस की सुविधा। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 4 मई यानी आज के दिन एनसीपी शरद पवार गुट के पदाधिकारी, मुंब्रा कलवा अध्यक्ष शमीम खान, विरोधी पक्ष नेता नगर सेवक शानू पठान और भी कई सारे कार्यकर्ता हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर टीएमसी के अधिकारियों के साथ एमएम वैली हॉस्पिटल में विजिट किया, जहां सारी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए एनसीपी शरद पवार गुट के विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और शमीम खान ने पत्रकारों से बातचीत की है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शानू पठान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जो एक मुद्दा है एम्बुलेंस को लेकर के, उस चीज की यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो उस चीज को लेकर के उन्होंने 20 अप्रैल को एक लेटर लिखा था टीएमसी में, जिसका जवाब जो है 21 अप्रैल को उन्हें लेटर के जरिए मिला भी था। वो दोनों लेटर की फोटोज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस लेटर द्वारा यह बताया गया कि एमएम वैली हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की जो सुविधाएं है वो जल्द से जल्द शुरू की जाने वाली है, और भी कई सारी समस्याएं हैं जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। इसी चीज को लेकर के इन सारी समस्याओं का भी जल्द से जल्द समाधान लेकर आएंगे। क्या बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर के एनसीपी शरद पवार गुट के शानू पठान, शमीम खान और टीएमसी के अधिकारियों ने, सुनिए हमारी आज की पूरी इस खबर में। ये तो बहुत अपडेटेड वर्जन है, सब कुछ रेडी करके रखा है, मॉनिटर से लेके। तो आपको शुरू करने के लिए क्या दिक्कत है वो बताइए। टेंडर इमरजेंसी मीटिंग भी हो गया लास्ट वीक। ये मेरे अंडर है, मैं समझ गया। मुझे इसका अपने को टेंडर की कमिश्नर के साथ मीटिंग हो गया, इसका बजट चल रहा था, तो प्रोफेसर को भी बुलाया था मीटिंग के लिए। अभी जब फाइनलाइज होके जब आएगा, अभी तक आया नहीं ना बजट। तो ठीक है, अभी इमरजेंसी इसके लिए हमको इसके कमिश्नर आपको बोला, कमिश्नर को ऑलरेडी बात हो गया है। आज मैं कमिश्नर आपको बोलता, हमारी मीटिंग आज 3:30 बजे, आज 3:30 बजे हमारी मीटिंग है। हमारे मेयर हम बजट को फाइनल, आज हम लोग फाइनल कर रहे हैं। आपका फाइनल बजट आज हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसके लिए कुछ करना है क्या? इसके लिए हम क्या किशोर दादा ले लो सब पकड़ के नहीं, ये शुरू अर्जेंटली शुरू अर्जेंट के लिए टेंडर करके सब कुछ करने के लिए पैसे लिहून घ्या, प्रायव्हेट लिहून घ्या, प्रस्ताव पण रेडी आहे सब। सर ये शहर के लिए बहुत आज 3:30 बजे फाइनल बजट हमारा, तो आपको कर अर्जंट हे सुरू करायचं तुम्हाला 5 कोटी आज 3:30 बजे बजट की मीटिंग है, उसका ये विषय लेता हूँ। लोगों की शिकायत थी, वो एक चीज है कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तब उनको किसी के पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत ना पड़े, किसी रेफरेंस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। हम लोगों तक नीचे अपनी सर्विस कैसे दे सके, इसके लिए हम ज्यादा सोचे। हमारे लिए तो मैडम ठीक है, आप करेंगे वो करेंगे, शाइन कर देंगे, जे कर देते मदद कर देते, लेकिन सामान्य नागरिक कहीं मेरे को फोन ना लगा पाए, मुझसे कांटेक्ट ना पाए, स्थानीय कॉर्पोरेटर से ना हो पाए, तो वो नीचे क्या होगा, तो
इसके नहीं Any indicator for that? We are going for NABH. We have started doing that. आप ऊपर चलेंगे तो you will be getting all the details of patient. Due to confidentiality, we cannot display it to normal people. But I'll ensure to keep it अपना OPD पे जहाँ पे admission क्योंकि होता उनका है. I'll try to हमारे पे give the आरोप list सबसे ज्यादा कि क्या है आप बताता इस दिन आ जाइए, इस दिन आ जाइए. हमारे पे ये Anyways, हॉस्पिटल का उनको आरोप, कोई follow मैडम कर जाए. आप गौर से सुनिए, हमारे पे सबसे ज्यादा आरोप क्या है, बेड नहीं मिलने की। लेकिन लोगों को वो बेचारे उनकी भावना है, वो पैनिक रहता है ना, तो वो आरोप लगा देते। उनको ये कई बार हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 50 लोग हैं भाई, वो आईसीयू में, उनका ऑक्सीजन लिखा है कि हम आपको नहीं, इसको नहीं कर सकते, तो ये समझ है। लेकिन इसीलिए ये चीज मैं चाहता हूँ कि आपके लेवल से हो, ताकि हम लोगों को ये बता सके तो भाई 1-2 दिन छोटे मोटे हॉस्पिटल में वो कहीं आईसीयू इंतजाम कर ले, तो वो 1-2 दिन के बाद वहां पे रिटर्न उनको ये हो जाए। ये हमारा एक बड़ा आरोप सॉफ्टली खत्म हो गया। चलिए सर आके मिलेंगे सर आप. ओटी से हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, हमारे बजट में आप क्या कर सकते हैं। बड़ा प्रॉब्लम तो वही है जो मैडम ने खुद ही बताया. बोलना पड़ेगा, अधिकारी लोग हैं, क्या बात है? पर बीच में आगे लाइन में ब्रेक है. ऊपर है लिखा. अच्छा ऊपर नॉट टू डिस्प्ले। ऊपर है लिखा. कितने दिन से ऐसे? मैडम नंबर ऑफ बेड्स डॉक्टर नहीं आया, उसको फ्रैक्चर प्लास्टर लगाना है. 9 नंबर वार्ड में मेरी बच्ची एडमिट है, उसके पैर में फ्रैक्चर है, तो उसको अभी परसों दोपहर में हुई है वो. अभी तो कोई हड्डी का डॉक्टर उसको देखने नहीं आया है और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट हो रहा है. सिर्फ एक 2 गोली दे रहे हैं और बोल रहे प्लास्टर होगा, ये होगा, वो होगा. स्वेलिंग अगर होगा तो प्लास्टर नहीं कर. स्वेलिंग थी लेकिन अब कम हो गई है. स्वेलिंग कम होगा उसके बाद प्लास्टर करेंगे. सर बाइपोलर कर रहे हैं, बाइपोलर 3 घंटे का ऑपरेशन रहता है. जैसे ही फ्री होंगे परसों तो लेकिन एक ही हड्डी का डॉक्टर ही आया है. लेकिन स्वेलिंग जब तक कम नहीं होगी तब तक प्लास्टर नहीं कर सकते. पहले बहुत आज देखेंगे सर है ऊपर शंकर सर का है, शंकर सर नहीं तो अक्षय सर, दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा. मुझे 1 घंटे का टाइम दो. ओटी 11:30 बजे चालू हुआ है, ठीक है, 1:30 बजे तक हो जाएगा. और अगर नहीं होता है तो आप हॉस्पिटल की तरफ से हमको डिस्चार्ज दे दो. मैं नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं होंगी. आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे डिस्चार्ज दो. अगर स्वेलिंग में हम कर देंगे प्लास्टर तो प्लास्टर लूज हो जाएगा, हड्डी आड़ा टेढ़ा जुड़ जाएगा. इसलिए हमें स्वेलिंग कम हो गई, लेकिन आप आके देख लीजिए. और फिर अगर कभी नहीं होता है तो मुझे अभी के अभी फिर डिस्चार्ज दे दीजिए. आप लोग 1 घंटा देंगे आप मुझे. ठीक है, 3 बजे तक दीजिए, वो राउंड के बाद आएंगे आपको। जी मैं आती हूँ आपके क्या बोले थे आप? लाइन तो लगाना पड़ेगा। लगाते हैं, फिर भी उसमें भी बीच में दूसरे कुछ जाके बोलने जाओ तो चिढ़ते हैं. फिर इंसान एडमिट होता है तो उसके पास किसी को रहने नहीं देते हो, भगाते ऐसे कुत्ते की जैसी झिड़की देते कि जैसा कि हम खैरात मांगने आए हैं. ये बताओ पहले, हर चीज के लिए हमको कुत्ते की जैसा भगाया जाता है, ऐसा क्यों? हम आए काय के लिए? गरीब है, आपने दवाखाना खोले. आप एडमिट कौन है आपके? हुए थे बीच में एडमिट, मेरी नवासी हुई थी. अभी हम हमारे आदमी को लेके आए चेकअप कराने. अभी तो एडमिट नहीं है। नहीं अभी एडमिट हुआ, पर आपको बोलना, हम आए तो मुझे बोलना है. बोले ना शिकायत। हाँ बस ये करके आपने आज विजिट किया है यहाँ पर, आज अधिकारियों को लेकर क्या खामी यहाँ पर आपको नजर आई और क्या क्या सुधार होना चाहिए ये हॉस्पिटल में? देखिए, महानगर पालिका ने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करती है लोगों को सर्विस देने के लिए. हॉस्पिटल में दिक्कतें है लेकिन सहूलतें भी है, तो जो दिक्कतें है उसको कैसे सॉल्व करें. हमारे साथ सभी डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे डीन मैडम है, सभी डिपार्टमेंट के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, वो उनके साथ एक विजिट थी. हमने नोट डाउन किया बजट के ताल्लुक से लेके एनआईसीयू कैसे शुरू करना है, इसको लेके ओपीडी के बारे में क्या दिक्कत है, लोगों को जो एडमिशन होने के बाद ऑपरेशन में क्या देरी होती है, अप्रूवल होने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको कैसे कम कर सके, ऐसी कई पॉइंट को लेके आज यहाँ पे एक दौरा था जिसके लिए हमने पॉइंट लिख लिया है. आज 3:30 बजे महानगर पालिका में मेरी बजट की मीटिंग है, हमने सारे पॉइंट आउट लिख लिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी समस्या हम आहिस्ता आहिस्ता करके सॉल्व कर सके. हमने दिक्कतों में देखने में जो चीज आपने आपके सामने ही देखे, जो पेशेंटों ने कहा, हम उसको सोल्यूशन के लिए आज से हमारा काम शुरू करेंगे. क्योंकि 4 साल महानगर पालिका की कमेटी डिसॉल्व थी, जितना प्रशासन से हो सका
उन्होंने इस हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए कोशिश की, लेकिन अब हम आए हैं तो हम हमारी तरफ से इनको क्या ताकत दे सके और ये हॉस्पिटल कैसे सही से चल सके, ये सभी लोग यहाँ पे आए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। चलो आज यहाँ पर सारे महानगर पालिका के अधिकारी मौजूद है। यहाँ पर कहा जाता है कि आईसीयू में जो है बेड की बहुत कमी होती है, पानी की समस्या यहाँ सबसे ज्यादा, इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, आज जो उनका ऑफिशियल है वो सारी दिक्कतें हमने लिख ली, अब सोल्यूशन के लिए आज से काम लगेंगे। जरूरी नहीं है कि आज मैंने इनको बोला वो सोल्यूशन हो जाएगा, पॉइंट लिख लिए और पॉइंट के लिए हमको तुरंत क्या करना पड़ेगा वो हम कर सकेंगे। आपको मालूम है कि ये 2017 के बाद अब चुनाव हुआ है और ये तीसरी महासभा है, तो 2-3 महीने का हमारा बजट हो गए, आज 25 दिन हुआ, तो इम्प्लीमेंट बजट का अब होने वाला है। तो जो दिक्कत है वो पॉइंट हमने लिख लिए। अब हमारा इंशाल्लाह ताला हम हॉस्पिटल में कैसे सर्विस लोगों तक दे सके, ये डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट काम करेंगे। एक एम्बुलेंस की हमारे को तुरंत यहाँ पे फ्री जरूरत थी, हमारी एक एम्बुलेंस तो चल रही है, लेकिन एक महानगर इस हॉस्पिटल के लिए हमको एम्बुलेंस चाहिए था जो फ्री हमको एम्बुलेंस मिले। लोगों की बहुत सारी तकरार थी जिसके ऊपर मैंने मेरी मांगनी थी और मर्जिया की भी और सभी कॉर्पोरेटर लोगों ने दिक्कत किए थे और मर्जिया ने भी इसको विशेष सभागृह के अंदर इसकी मांगनी की थी। मेरे मांगनियों के अनुसार आज प्रसाद पटेल साहब आए, उन्होंने मुझे वादा किया कि आज मैं आपको एम्बुलेंस के लिए एक लेटर दे रहा हूँ और विदिन 7 दिन के अंदर हम यहाँ पे एम्बुलेंस लाएंगे। ये ले लो फिर बोला ना बोला। दोन गोष्टी आहेत की आता आपल्याकडे पब्लिक और प्रायव्हेट तत्वावर नीचे हो जाऊन आपण नवीन अँब्युलन्स अवेलेबल करून देतोय। महाराष्ट्रामधला पहिला असा प्रोजेक्ट आहे की कुठल्या महानगरपालिकेमध्ये 24/7 एक हेल्पलाईन नंबर अवेलेबल असणार आहे, जो फक्त ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या आरोग्य विभागामध्ये असेल। मेडिकल ऑफिसर जे इकडे डॉक्टर्स काम करतात ते एनी टाइम 24/7 मध्ये कुठेही गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट ट्रान्सफर असेल ठाणे सिटीमध्ये तर इझिली फ्रीमध्ये अँब्युलन्स अवेलेबल करून देणार आहे। म्हणजे एक अँब्युलन्स जर पेशंटला ड्रॉप करायला गेली तर दुसरा पेशंट वाट बघतो असं होणार नाही। पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही 10 अँब्युलन्स मागवल्या तर 10 अँब्युलन्स पण येतील आणि गव्हर्नमेंटमध्ये म्हणजे इथे ऍडमिट असलेल्या प्रत्येक पेशंटला ती फ्रीली अवेलेबल असेल। पुढच्या 7 दिवसामध्ये ही अँब्युलन्स आपल्याकडे जॉईन होईल। माननीय विरोधी पक्षनेते असतील, मर्जिया मॅडम असतील, इकडचे सगळे सन्माननीय नगरसेवक असतील, या सगळ्यांची वारंवार इकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी होती की आपल्याला ह्या हॉस्पिटलसाठी एक नवीन अँब्युलन्स देण्याची गरज आहे। एकच्या ऐवजी आपण आता लिमिटलेस अँब्युलन्स अवेलेबल करून देतो। विदिन 15-20 मिनिट्समध्ये ती अँब्युलन्स अवेलेबल असेल। बेसिक पासून ती ऍडव्हान्स कार्डियक अँब्युलन्स पर्यंतच्या सगळ्या अँब्युलन्स बुक करता येतील। पेशंटला एकही रुपयाचा खर्च होणार नाही। गव्हर्नमेंट ट्रान्सफर ठाण्यातल्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये या हॉस्पिटलमधून पाठवायचं असेल म्हणजे कळवा हॉस्पिटलला, मातोश्री गंगूबाई शिंदे हॉस्पिटलला, इतर कुठेही तर ते मोफतमध्ये ट्रान्सपोर्ट करणार। आपण पाहत असाल ठाणे शहर अध्यक्ष शमीम खान यांनी याच्या आधी पण खूप मोठा दौरा केला होता, तेव्हा पण आपण आश्वासनं दिली होती, त्याचं काय? अभी मैडम अभी पहले एम्बुलेंस क्या ले लेते? हे अँब्युलन्सचं पत्र आहे, साहेबांचं दिलेलं होतं, त्याच्यानुसार आम्ही त्यांना आता पत्रामध्ये तेच कळवतो की येत्या पुढच्या 7 ते 10 दिवसांमध्ये इकडे फ्रीच्या अँब्युलन्स सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहेत। जरा पीछे हो जाओ मैडम सवाल बाद में करेंगे, ये लो ना मैडम सवाल बाद में करेंगे, पहले ये तो ले लो आपके सारे सवाल के बाद ही जाएंगे। ये मैडम हाथ लगाइए, अरे सारे सवाल के बाद जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए आप बोलिए। शमीम खान साहब ने इससे पहले बहुत बड़ा दौरा किया था और शमीम खान के जो भी उन्होंने आश्वासन रखे थे मुझे, उस पर आपने आश्वासन दिया था कि उस वक्त हम जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। आपने उसमें से कितने कामों को हल किया? शमीम भाई ने जब लेटर दिया था 1 साल पहले की बात है शायद, तो 6 महीना पहले की बात होगी, हाँ ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना, सॉरी 6 से 8 महीना पहले की बात है। उसमें 9 अलग अलग चीजों की डिमांड की थी उन्होंने कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको MGP में बैठने के लिए या फिर यहाँ पे एडमिशन करने के लिए कंपलसरी आधार कार्ड मांगा जाता है, कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लेते हैं। यहाँ पे लोगों को PRO लोग नहीं है, यहाँ पे मेन यहाँ पे बोर्ड लगा होना चाहिए। तो तब स्पेशली हमारे जो माननीय आयुक्त है उन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशली डेडिकेट किया था, यहाँ पे विजिट करके ये जो समस्या है उनके सामने रखने के लिए। उसके अलॉन्ग में हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर के साथ में भी यहाँ पे दौरा किया है और वो जो उन्होंने हम लोगों ने रिकमेंडेशन इनको दिए से 90% रिकमेंडेशन उन्होंने जेन्युइनली कंप्लीट किए हैं कि अभी सिर्फ आधार कार्ड के बिना पर ही एडमिशन होगा ऐसी जरूरी नहीं है। आप यहाँ का लोकल रहने का या ठाणा के रहने का कोई भी दाखिला हम लोगों ने रिटर्न में दिया हुआ है ये
भले वो राशन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, वोटिंग आईडी कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसमें से कोई भी प्रूफ आप यहाँ पर लेकर आओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलेगी, फ्री में सर्विसेज मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एमजेपीजेवाई कार्ड आपका नहीं होगा तो यहाँ से वो ऑलरेडी एनरोल करके उनको एमजेपीजेवाई में एनरोल भी कर रहे। एमजेपीजेवाई में अगर वो खुदा न खास्ता किसी कारण की वजह से नहीं बैठ पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ले रही है, अगर आप थाना के रहिवासी हो। ये सारे करेक्शंस प्लैटिनम हॉस्पिटल में ऑलरेडी किए हुए हैं। यहाँ पे जो बीच बीच में करेक्टिव मेजर्स थे, जो यहाँ के सम्माननीय नगर सेवक है या फिर भाई साहब ने हो या फिर हमारे शमीम भाई ने बताए हुए, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम पे ये थोड़ा डिले होता है, बट 90% वाले कमिटमेंट प्लैटिनम ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। कोई भी चीज अब मतलब थोड़ा सा इंप्रूव होने के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल आप समझ के चलिए। जब ये हॉस्पिटल ही नहीं था आपके लिए, सबके लिए सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय में जाना पड़ता था। आज हमारी दिक्कत है, हम ऐसे कह सकते हैं कि 50% से कम हो गई है कि हमें वहां जाना नहीं पड़ रहा है। वो 50% से हम 100% पर लेकर जाएंगे। ये हॉस्पिटल शुरू होकर भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हर एक हॉस्पिटल को डेवलप होने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम जैसे जैसे आपके माध्यम से हमें सुझाव आते हैं कि ये इसमें होना चाहिए, वो चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस भी हो रहे हैं और अगले आने वाले समय में भी ये चेंजेस। और बजट का एक बड़ा बजट जो है ना, पैसा, वो एक बड़ी दिक्कत होती है, जिसके लिए अब बजट आने के बाद जो बाकी समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और एनआईसीयू सबसे बड़ी दिक्कत है, वो आज सर के साथ बात हुई है, उसके ऊपर आज 3:30 बजे मीटिंग है हमारी, तो इंशाल्लाह ताला एनआईसीयू भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जाने दीजिए। आज आपने यहाँ पर आज विजिट किया विरोधी पक्ष नेता के साथ में, आपने क्या क्या यहाँ पर खामियां देखी? उन्होंने आपको कई खामियां बताई कि डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं रहते, 7 दिन हो जाते डॉक्टर नहीं हो जाते यहाँ पर, और अप्रूवल के लिए 7 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो आपने क्या उसको ऑब्जर्व किया और इसमें क्या सुधार लाएंगे आप? आपने जो मुझे अभी बोला है उसके हिसाब से पहले ही आप आगे शमीम भाई शाना पठान सर आने के पहले ही मैंने और एक चीज़ की थी। कुछ महीने पहले मैं खुद यहाँ पे 2-4 बार विजिट करके गई थी और उस विजिट में मैंने ये सब खामियाँ, और हमारी मैडम जो है डॉक्टर प्रज्ञा यादव, वो यहाँ की समन्वयक है, जो कोऑर्डिनेटर है, वो यहाँ हर हफ्ते में 2 या 3 बार जैसे उनको पॉसिबल होता है वहाँ से आने के लिए यहाँ पे आके ध्यान भी रखती है। तो जो खामियाँ हैं वो हम हर हफ्ते रिव्यू करते हैं, पेशेंट के हिसाब से रिव्यू करते हैं कि ये पेशेंट को कितना मिला कितना नहीं मिला। उसके हिसाब से हम जो भी है उनको टाइम टू टाइम जो भी उनको बोलना है कि ये आपको इम्प्रूव करना है, ये नहीं करना है। जैसे लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो वहाँ पे थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, तो अभी उनको मैंने तब बोला था कि ये चीज़ें कर दीजिएगा। तो इस बार मैं जब आई हूँ तो उन्होंने वो चीज़ें चेंज की। तो हर बार जब भी मैं आती हूँ तो वहाँ पे जो भी है खामियाँ वो प्रज्ञा यादव मैडम और मायावकर सर से बात करके हम तीनों मिल के सब कुछ सोच समझ के करके, और यहाँ की उनकी जो प्लैटिनम की कोऑर्डिनेटर है सिमरन, उनसे बात करके या पॉल सर से बात करके, वैसे उनसे बात करके जो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर आपको नहीं लगता कि कम है? डॉक्टर मैडम, अरे मैडम की सुन लो पहले मैडम। और जो दिक्कत है वो डॉक्टर की दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत जो है वो सिर्फ इसी अस्पताल में, जैसे आप देखेंगे कि हमने भी अगर एडवर्टाइज निकाली है तो हमें भी अवेलेबिलिटी ऑफ एमडी डॉक्टर्स, नियोनेटोलॉजिस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो वो जो है वो हर अस्पताल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा ही, वो उनका भी रहेगा, हमारा भी है, सर का भी रहेगा, वो सबका ही प्रॉब्लम है कि वो समस्या ऐसी कि अपना भारत का पॉपुलेशन ही इतना है, उसके प्रपोर्शन में उतनी जितने डॉक्टर चाहिए उतने डॉक्टर तो है नहीं। लेकिन हम इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि जैसे पेशेंट आया तो क्यों नहीं हुआ, प्री अप्रूवल है उसके लिए कुछ दिक्कत है, तो जो अभी जो एमजेपीजेवाई है वो एमजेपीजेवाई है या आयुष्मान भारत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही चल रहा है। तो कुछ लंबी या बड़ी चीज़ें, बड़ी ऑपरेशंस रहेंगी तो उनके अप्रूवल के लिए वहाँ से ही लेना। अप्रूवल नहीं मॅडम, डायलिसिस पूरी बात सुनो ना मॅडम, दिवसात डायलिसिसचे पेशंट इथे जास्त आहेत आणि इथे सगळ्यात जास्त पाण्याची समस्या भेडसावत आहे, याबद्दल आपण काय? आता पाण्याची जर समस्या असेल तर
डायलिसिस पेशंट ठाणे महानगरपालिकेला थोडीफार कमी, सगळ्याच ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेला पाणी येते. पण ठाणे महानगरपालिकेला जरी पाण्याची किंवा हॉस्पिटलला आली तर तेही टँकर आणतात, आम्हालाही आणावे लागतात. त्यांच्याकडे पण वरती 2 टाक्या सेपरेटली आहेत, जी पेशंटसाठी आणि जी युटिलिटीसाठी केलेली जाते. सो पेशंटसाठी जरी थोडं कमी फार झालं तरी सुद्धा जी युटिलिटी आहे डायलिसिसची त्याच्यासाठी ते वापरतात पाणी. मैं हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब को इस बारे में मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज का जो दौरा लिया डीन मैडम के साथ, हमारे डॉक्टर साहब जो MOH हैं प्रसाद पाटिल सर, मालगांवकर साहब के साथ में, तो बहुत सारी समस्याओं का जो मामला यहाँ पे चल रहा है पेशेंट के रिलेटेड, उसको लेकर के आज ये विजिट हुआ. मैडम बता दूं मैं आपसे कि आप जब डीन नहीं थे इसके पहले हमारी बहुत बार विजिट हुई. हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर मालगांवकर अपना संदीप मालवी साहब, पूरी टीम आपकी आई. यहाँ पे मैडम जिस तरीके से बताया अभी डॉक्टर प्रसाद पाटिल सर ने कि जो जो प्रॉब्लम्स थी उसमें बहुत सारी सुधार हुई है, मैं इसके बारे में इनकार नहीं करता हूँ. लेकिन मैडम आज जैसे भी हम लोग वार्ड में गए, वहाँ पेशेंट ने कहा कि मैं 7 दिन से एडमिट हूँ और आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे घर जाना है. तो मैडम पेशेंट बहुत पैनिक होता है. तो ये सब जो फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे मैडम, जो जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है. और मैं समझता हूँ कि आप आई हैं, आपने अपने आंखों से जो जो प्रॉब्लम से लोगों को देखा है, आप सुधार करेंगी इसके अंदर. और NICU के बारे में मैडम शहर को बहुत सख्त जरूरत है, जल्द इसको स्टार्ट किया जाए, इसको आप स्टार्ट करें. और उसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा है तो फिर बाकी शानू भाई ने कहा है आज उनकी मीटिंग है, तो आज उस मीटिंग के अंदर जो जो परेशानी, जो जो उन्होंने विजिट में देखा है और समझा है, वो अपनी बातों को वहाँ रखेंगे और बजट का भी मामला करके लाएंगे. थैंक यू.